क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग का जो सिलेबस भेजा गया है जुलाई के लिए और जो असेसमेंट में आएगा आप लोग के, उसमें लेसन 4, 5 और 6। तो लेसन 4 में इंटीजर था, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग लेसन 5 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 5 में क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन आप लोग पढ़ भी चुके हैं, बेसिक चीजें हम थोड़ा सा बता के इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों के जो सिलेबस में उस पर आएंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम अपान के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे a/b, ये क्या आपका फ्रैक्शन है। इसमें जो a है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, और b को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, जैसे 2/7 हो गया, तो ये क्या आपका न्यूमरेटर हो गया और क्या हो गया? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमको लिखते समय आपको ध्यान देना है कि जो a और b नंबर रहेगा, जो a और b ये नंबर है, ये क्या रहेगा? नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर हम ले सकते हैं, माइनस में नहीं ले सकते हैं। नेगेटिव नंबर रहेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं है। आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ना है। फ्रैक्शन मतलब जो भी हम अपान में 7/2 हो गया, 9/7 हो गया, 8/9 हो गया, ये सभी क्या है? सब ये फ्रैक्शन है। जो ऊपर होता है मतलब 7/2, 9/7, 8/9, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन की बात है। फ्रैक्शन से हमको इसमें कई टाइप से पढ़ने हैं। जो कुछ मेजर फ्रैक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। पहले जैसे आप लोगों को पढ़ना है इसमें। अब फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं थोड़ा सा ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको दिया गया, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, इसको हम मान लीजिए 5 = 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट हो गया। यदि हम मान लीजिए कुछ पार्ट इसका साइडेड कर लेते हैं, इसकी बाउंड्री है, ध्यान दीजिएगा, हम पार्ट को क्या करें? इसको साइडेड कर दें। तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं इसमें? 7। टोटल पार्ट कितने हैं आपके पास? 7 है। और साइडेड पार्ट कितने हैं? साइडेड पार्ट कितना है? 1 2 3, ये 3 पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है? ये साइडेड पार्ट है। अब यदि हमें फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन ऑफ साइडेड पार्ट, साइडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा कितना हो जाएगा? साइडेड पार्ट कितना हमारे पास? 3/7। 3/7 का मतलब है कि पूरे होल 7 पार्ट में से 3 पार्ट आपका क्या है? साइडेड है। ठीक, उसी प्रकार आप अनसाइडेड का भी निकाल सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ अनसाइडेड, अनसाइडेड पार्ट कितना है आपके पास? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अनसाइडेड पार्ट हो गया, और होल पार्ट कितना है? 7। ये 4/7 हो गया। तो किसी भी फिगर में या कोई चीज आपको दिया है, सर्कल दिया है, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, तो उसमें कितने पार्ट आपको, किस पार्ट का आपको फ्रैक्शन निकालना है, उसको आप आसानी से इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। साइडेड पार्ट या अनसाइडेड पार्ट या आपकी बुक में दिया गया है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं साइडेड और अनसाइडेड पार्ट में। और भी इसी प्रकार आप सर्कल हो गया आपका, सर्कल में हम इसको अगर, ठीक, इसको मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, अगर हम इसका 1 पार्ट मान लीजिए साइडेड कर दिए, अब यदि हमें इसका फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक, फ्रैक्शन ऑफ साइडेड पार्ट, साइडेड पार्ट कितना आपके पास? 1 है। टोटल पार्ट कितने हैं आपके पास? 4 है, 1/4 हो गया। ठीक, अनसाइडेड का निकालना होगा, अनसाइडेड कितना है? 3 पार्ट है, तो 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी फिगर का जो है फ्रैक्शनल फॉर्म जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसमें कि आप लोगों का फ्रैक्शन कितने टाइप्स में है। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, इसके बाद यदि हम लोग बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, एग्जांपल देखिए, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे 2/5, 7/11, 9/7, है ना। ये सभी क्या है? इसके न्यूमरेटर क्या है? 2, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 11, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 7, यानी द फ्रैक्शन विच है
न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें जो न्यूमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अपोजिट हो जाता है प्रॉपर का। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे 7/3, 5/2, 11/3। इसमें क्या है? फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या है? ग्रेटर है। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर रहेगा तो उसको हम किस तरह रखेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रखेंगे। ठीक। इसके बाद थर्ड है इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिस फ्रैक्शन को हम होल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 होल 1/3, 5 होल 1/2, 7 होल 2/5, है ना? ये सभी क्या है? होल्स में है। इसको हम होल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इस होल फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इसका चेंजेबल भी होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करेंगे? जैसे इसको देखिए, इसको आप अगर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, करते क्या पहले डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 6 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। 7/3। अब 7/3 हम देख रहे हैं इसमें न्यूमिनेटर क्या है? ग्रेटर है, डिनोमिनेटर जो है लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अगर हम चेंज करते हैं, 2 5 जा 10, 10 में 1 प्लस करिए 11, 11/2। ये भी क्या है? ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और उसका इन्वर्स भी होता है कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन इज चेंजेबल इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज आल्सो इंटरचेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए, 5 7 जा 35, 35 में 2 प्लस करिए 37/5। तो इस प्रकार हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आसानी से। जैसे अभी हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन था, हमने उसको इम्प्रॉपर में बदला। यदि मान लीजिए हमको इम्प्रॉपर में कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए हम 21/5 देखिए। अब यदि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 21 ग्रेटर है, 5 लेस है, अगर इसे हमें मान लीजिए चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 21 को 5 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 20 जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। 30 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये जो हम चेंज करेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब हम इसको चेंज करते हैं कितना आता है हमारा? अब कोसेंट कितना है हमारे पास? मतलब भागफल कितना है? कोसेंट कितना है? 4। तो हम 4 को होल में लिखते हैं। 4 होल जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर हो गया 4 होल 1/5। डिनोमिनेटर आपको चेंज नहीं करना है, केवल आपको कोसेंट को होल में लिखेंगे आप, और रिमाइंडर को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर आपका उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप उसका इन्वर्स भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करिए, 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21/5 हो गया इम्प्रॉपर आपका। तो आसानी से आप इन चीजों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इम्प्रॉपर को आप मिक्स में चेंज कर सकते हैं, और मिक्स को जो है इम्प्रॉपर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ और हम लोग देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? A number of fractions have the same denominator। मतलब कई फ्रैक्शंस हो और उनका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और when the number of the fractions have different denominator, तो वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ऐसे फ्रैक्शन इसमें कई फ्रैक्शन हमको दिए हैं और डिनोमिनेटर उनका सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन होंगे, और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे हम 2/5, 7/5, 1/5, 9/5, इसमें सब में डिनोमिनेटर कितना आपका? 5 है, तो ये किसमें आ जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन में आ जाएंगे। मतलब कोई फ्रैक्शन आप 2 3 4 5 फ्रैक्शन लिख दीजिए, उसमें यदि उसका डिनोमिनेटर जो है चेंज हो जाए, डिनोमिनेटर यदि सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और यदि अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए,
जैसे 1/7, 2/5, 3/8, 9/11। तो ऐसे नंबर्स में क्या है आपके डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो जाएंगे तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक, तो यह अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम जैसे अब किसी फ्रैक्शन का अब लाइक और अनलाइक का हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पढ़ना है। तो उसके पहले हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं कि किसी फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो कोई हमको कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, आपको 2/5 दिया है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना मतलब इसके बराबर आप लोगों को 2, 3, 4, 5 और यदि फ्रैक्शंस निकालने हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी सेम नंबर से आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए जैसे हमें इसको फर्स्ट यदि हम निकालना है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 5 2 जा 6। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। उसी प्रकार अगर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है आपको जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसको हमेशा लिखना है आपको, और उसमें डिफरेंट नंबर से मतलब एक ही नंबर से सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसमें मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। ये कितना आ गया, 6/15। तो ये भी आपके क्या है, इक्विवेलेंट है। आप इसके तरह लिख सकते हैं 2/5 इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 6/15। ये सभी आपके क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आप काटिंग को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10। तो ये भी 2/5 आ जाएगा, ये भी 2/5 हो जाएगा। तो मतलब आप किसी भी नंबर का यदि आपको एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो उसके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो न्यू फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो आपके ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन